चाणक्य ने भी इस बात को उल्लेखित किया है कि पाटलिपुत्रा में भी मौर्य काल में भी नगर निकाय की स्थापना की गई थी। कहीं भी किसी भी संस्थाओं में अफसरशाही इतने ज़्यादा हावी है कि वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको आज तक पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दे पाए। लेकिन मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग होने लगता है। मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। हम समझते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, डिफीट करने के लिए ऐसा कदम लिया गया है, उठाया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। मान लीजिए कि अंचल अधिकारी जाइएगा तो आप नेम प्लेट देखिएगा, लेकिन हिंदी में क्या है, वो जन सेवक है। ईमानदारों की कमी शहर में नहीं है, लेकिन 5 बेईमान सारे ईमानदार पर भारी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ। चूँकि सब लोग हमको जानते हैं, किसी काम में बाधा नहीं होती। जैसे गौरैया संरक्षण अभियान है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। चंपा से चंपारण में हम लोग लाखों पौधे लगाए और बहुत सारे काम सोशल वर्क हम लोग कर रहे हैं। तो ये मेरा एक हिस्सा हो गया, इसको मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह कोई मेयर ऐसा आए जो अच्छा करे, हम लोग उसके साथ रहेंगे। एक माई एफर्ट योर ओन रिस्पेक्ट, वाई से योर, ओ से ओन रिस्पेक्ट। मेरा हर काम आपके रिस्पेक्ट पर है तो मैं मेयर हूँ, नहीं तो मैं चुन करके भी बेकार हूँ। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंतजारुल हक। फाइनल पोस्ट एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर, एक बहुत बड़ा सर्वे लेकर आपके साथ, आपके पास आया है। और ये सर्वे इसलिए कि यहाँ पे जो मोतिहारी नगर है वो नगर निगम में परिवर्तित हुआ है। अब यहाँ मेयर का चुनाव होना है। तो मेरा शहर और मेरी सरकार ये कैसी हो, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए शहर के गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हम लोग के साथ हैं, उनसे इस पर हमारी बात होगी। देश में स्वायत्त शासन का विशिष्ट स्थान रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य में इसकी उपयोगिता नागरिकों के जीवन का अभिन्न अंग है। यह संस्थाएं कम खर्च पर अधिक सुविधा प्रदान करती है, जो सरकार छोटे शहर में, छोटे नगर में नहीं कर पाती है। प्रजातंत्र के प्रत्यक्षीकरण का ये अमूल्य साधन है। चूँकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में हम संसद को नहीं मान सकते, तो ये जो छोटी संस्थाएं हैं ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में काम करती हैं और वो सुविधाएं देती हैं जो सामान्य रूप से सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, या उनकी समस्याओं को सरकार नहीं समझ सकती है। उसको ये छोटी संस्थाएं, जो लोकल संस्थाएं होती हैं, वो इसको देखती हैं। तो मेरा शहर और मेरी सरकार कैसी हो, इस पर बात करेंगे। और बात इसलिए कि यह पहली बार यहाँ पे नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि मेयर का जो चुनाव है यह प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी चुनेगा। इसके पूर्व जो चुनाव होता था वो जो वार्ड पार्षद जीतते थे वो चुनाव करते थे। तो इस पर सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रभूषण पांडे जी, जो इस पर अच्छी जानकारी रखते हैं और उन्होंने अच्छा रिसर्च किया है। तो सबसे पहले कि मेयर होता क्या है और किस तरह इसका चुनाव होना चाहिए, किस तरह के लोग का चुनाव होना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे श्री चंद्रभूषण पांडे जी से। प्रणाम। बिहार में यह पहला प्रयोग नहीं है। बिहार में बड़े बड़े शहरों में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार सरकार ने बहुत सारे मध्यम वर्गीय शहरों में निगम की स्थापना की है और इससे लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोतिहारी जैसे शहर में 150 साल से ज़्यादा
समय के पहले से ही यहाँ पर नगर पालिका काम करती रही है और नागरिकों को जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं वह मुहैया कराती रही है। नगर पालिका में जो लोग विभिन्न वार्डों से चुन करके आते थे और उनके द्वारा चुने गए चेयरमैन होते थे और चेयरमैन का कार्यकाल भी जो कानून सम्मत है वह होता है। हम लोग के लिए समझने की बात यह है कि यह राज्य सूची का चीज़ है। बिहार सरकार यानी कि प्रदेश की जो सरकार है उसी के तहत इसका कानून बनाया जाता है और कानून इस दृष्टिकोण से बनाया जाता है कि नागरिकों को वह सुविधा हम मुहैया करावें जो भारत की सरकार या प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती है, जिसका वर्णन आपने पहले किया है। तो हम लोगों के बीच में, हम लोगों के खून में भारत के जो लोग हैं, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत पहले से है। चाणक्य ने भी इस बात को उल्लिखित किया है कि पाटलिपुत्रा में भी मौर्य काल में भी नगर निकाय की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद के जो अंग्रेजी साहित्य है, इतिहास है, वह बताते हैं कि 1600 में यहाँ पर मद्रास में पहले 87 में सबसे पहले ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी का गठन किया गया था। मुख्य बात यह है जो हम लोगों के लिए विचाराधीन है कि यह मेयर का चुनाव या प्रत्यक्ष जनतंत्र का यह पहला जो है सो सिद्धांत हुआ और उसको अब अमल में लाया जा रहा है कि जो जनता है, कॉमन पीपुल है, नागरिक हैं, वह अपना प्रतिनिधि यानी कि मेयर का डायरेक्ट चुनाव करें। सर, पहली बार चुनाव हो रहा है, किस रूप में शहर की जनता या आप लोग देख रहे हैं? मेयर का क्या फंक्शन है, किस रूप में देख रहे हैं इसे? क्या फंक्शन होना चाहिए? देखिए, मूल रूप से जो नगर पालिका चल रही थी और नगर पालिका के जो चेयरमैन हुआ करते थे उनसे जो हम उम्मीद रखते थे वहीं आम लोग इनसे भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन कानूनी प्रावधान कुछ इससे अलग है। एक्सप्लेन करेंगे सर कानूनी? तो इसमें मेयर को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। मेयर के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और इनके पदाधिकारी भी बड़े ऊंचे स्तर के होते हैं। तो एक शहर को खूबसूरत शहर बनाना, खूबसूरत से ज़्यादा नागरिकों के जो मूल समस्याएं हैं उनका निवारण करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना और जो मौलिक आवश्यकता है उसको पूरा करना नगर निगम का पहला दायित्व होता है। मेयर और जो इसके बाद पहले नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दोनों में जो मूल अंतर है वो क्या है? नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर में कुछ सैद्धांतिक अलगाव है। जैसे जो लोग वार्ड काउंसलर लोग चुना करते थे म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को, तो उनका कार्यकाल के बीच में ही नो कॉन्फिडेंस ला करके उनको हटाया जाता था और उसमें जितनी भी बुराइयां निहित थी वो सब आपके सामने है कि पैसा लेकर के जाति के नाम पर उसको अवरुद्ध उनका काम किया जाता था और 2 साल के बाद 3 साल का जो समय बचता था वो हटाने में और रखने में ही सारा निकल जाता था और शहर की व्यवस्था कुछ होती नहीं थी, कोई विकास का कार्यक्रम होता नहीं था। जो नागरिकों की समस्याएं थी वह जस की तस रह जाती थी। ये स्वायत्त संस्था बनाने के पीछे यह लोगों ने, चिंतकों ने इसको रखा था कि जैसे आप जूता पहनते हैं और जूता में कोई कील कहीं गड़ता है तो आपको मालूम होता है कि यह समस्या कहाँ से पैदा हो रही है और उसका निवारण आप तत्क्षण करते हैं। उसी तरह नागरिक जो जिस वार्ड में बसता है उनकी क्या समस्याएं हैं वह सबसे ज़्यादा वहाँ के नागरिक जानते हैं और उनके बताए गए समस्याओं को निराकरण करना और त्वरित निराकरण करना ये नगर निगम का काम है, महापौर का काम है और लोग वैसे ही सेवा अब चाह रहे हैं। अभी सर ने बताया कि क्या महापौर और जो इसके पूर्व में नगर पालिका हुआ करता था उसके सभापति का अधिकार था या कर्तव्य था। इसके हमारे साथ हैं विभूति नारायण सिंह, इंजीनियर विभूति नारायण सिंह, जो नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत भी रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप अपने जो आपने तो काम किया है प्रत्यक्ष रूप से, तो आप क्या अंतर समझते हैं और क्या आपकी क्या सोच है कि कैसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ आबादी बढ़ती है, शहरीकरण भी तेज़ी से होता जा रहा है
और ऐसे में जहाँ पूरे देश में शहरी ढांचा को बदलने की प्रक्रिया चल रही है, स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, और भी काफ़ी बुनियादी सुविधाएं जो कि आम जनता को उसका अधिकार है मिलने का, उसको देने की बात है रे, वहाँ पे नगर निगम का काम बहुत ही अच्छे ढंग से काम हो सकता है। अब डिपेंड करता है ये कि इसमें जो लोग, जैसे कि हमारे विद्वान पत्रकार महोदय ने बताया, अच्छे लोग अगर आते हैं, कील कहाँ गड़ता है ये तो हम लोगों को मालूम हो जाता है, लेकिन उसका निवारण जो है तो सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए कि कहीं भी किसी भी संस्थाओं में अफसरशाही इतने ज़्यादा हावी है कि वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको आज तक पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दे पाए। आज तक उनको जो काम करना था वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि एक बड़ी आबादी के लिए जो एक बड़ा एरिया लिया गया है जहाँ पे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं को दी जाएगी, और यही नहीं, आने वाले समय में, जैसे अभी आपके कार्यक्रम में मुझे आने में यहाँ से 3-4 किलोमीटर आने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग गया, तो ऐसे लोगों को लाना है, इसमें ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो विजनरी लोग हों, जिनके पास समझ हो। नहीं, लाना चाहिए क्या, ये लाना चाहिए ये तो बात नहीं समझ में। उस तरह के लोग आएंगे कैसे, इस पर बात हो, आना चाहिए। अब जैसे एक चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार ये जो चुनाव होगा वो हो सकता है कि राजनीतिक स्तर पर पार्टी वाइज हो जाए। उस स्थिति में क्या होगा, यह भी अपने आप में एक अहम प्रश्न है। तो इस पर हम अजहर हुसैन अंसारी साहब से पूछेंगे कि अगर ये चुनाव पार्टी बेसिस पर होता है तब क्या होगा, और अगर सामान्य रूप से होता है तब क्या होगा, आप इसको कैसे लेते हैं? मेरा ये कहना है कि जो पंचायती राज में अमूलचूल परिवर्तन हुआ वो राजीव गांधी के देन थी। 73वां जो है संविधान संशोधन हुआ, उसके साथ ही 74वां जो है संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नगरपालिका एक्ट में बदलाव किया गया, नगर निगम बनाए गए, और ये कमिश्नर। हमने पूछा है कि अगर राजनीतिक पार्टियों के तहत होता है तब और सीधे होता है तब, दोनों में क्या अंतर होगा? नहीं, आपका सवाल सही है, मैं उसी बात को मैं कह रहा था, ये कि आज़ादी के बाद से पार्टी लेवल पर भी विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग होने लगता है। मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। हम समझते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, डिफीट करने के लिए ऐसा कदम लिया गया है, उठाया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ वास्तविक बात है कि जहां इस तरह का चुनाव का बात होता था, मेयर हो, सभापति हो, जो वार्ड के सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि करते थे, तो वहां पे खरीद फरोख्त होता था और बोली लगाई जाती थी, और उसी के आधार पर जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था वो उस पद पर काबिज हो जाता था। तो आप तो बैंकर रहे हैं और बैंक के वरीय शाखा प्रबंधक से आपने अवकाश लिया है। इस वित्तीय मामले पर आप बताएं कि आपको क्या लगता है? वित्तीय मामले में क्या है कि मेयर के पद हो जाने से ये है कि जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट होगा वो सही होगा, माने पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, और जो पहले इनडायरेक्ट होता था तो उसमें बहुत सारे लेयर आ जाते थे जिसमें आपका मैनिपुलेशन होता था। तो ये आपका एक तरह से वो जो सर ने बात कही कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए ये छोटी संस्थाएं या इस तरह की जो संस्थाएं नगरों में बनती हैं, तो आपने भी वही बोला कि प्रत्यक्ष रूप से वो पैसा वो काम आएगा। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पूर्व के पत्रकार भी हैं, अभी भी पत्रकार हैं, नागेंद्र जायसवाल जी। और ऐसी संस्थाओं में जो खामियां होती हैं इस पर हमेशा इन्होंने उंगली उठाया है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति होने जा रही है, जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद जो गठित होगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह चीज़ तो बहुत अच्छी है और पहली बार यहाँ के लोगों को ये मौका मिल रहा है मेयर के चुनाव करने का। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि मेयर पहले अपने अधिकार को समझे और कर्तव्य को समझे कि उसका अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। दूसरी बात, अगर वो जानता है, और सबसे पहले ये इस बात को परिभाषित करे कि यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी लोग हैं,
किस आधार पर अपने आप को पदाधिकारी लिखते हैं। मान लीजिए कि अंचल अधिकारी जाइएगा तो आप नेम प्लेट देखिएगा, लेकिन हिंदी में क्या है, वो जन सेवक है, तो वो जनता का सेवक है, अधिकारी तो वो है नहीं। लेकिन हर जगह आप देखिएगा ये लोग जो हैं सो अपने ये को बढ़ाने के लिए इस तरह से जो सेवक है, और इससे आम लोग जो है सो देख करके ही थोड़ा अचंभित हो जाता है और जाने से सहमने लगता है कि भाई हम पदाधिकारी के पास जा रहे हैं, अधिकारी के पास, जबकि वो है आपका सेवक। तो वैसे तो पूर्व में जिलाधिकारी को भी जिला समाहर्ता कहा जाता था, अब जिला पदाधिकारी हो गया। वो तो तीन चीज़ है। सर ये हम लोग विषयांतर हो रहे हैं, हम विषय पर आइए। हमने जो कहा वही ना, तो हमारा ये कहना है कि पहले ये समझदारी हो जाए कि जिस किसी के पास हम किसी काम के लिए जा रहे हैं वो मेरा अधिकार नहीं है, वह उसका आपको ये है क्या कहते हैं कानूनी बाध्यता है कि वो हमारे प्रश्नों का जवाब दे, हमारे काम को करे। अगर जायज़ है उसके लिए तो बना हुआ है कानून, बना हुआ विधि विधान बना हुआ है, तो उसके तहत अगर है तो वो अड़ंगा न लगावे, ऐसे व्यवधान उपस्थापित न करे। और इसकी समझदारी मेयर को भी होनी चाहिए कि उसका जो कर्तव्य है तो वो अपने कर्तव्य का पालन करे, उसको बाध्य करे कि लोगों को ज़्यादा लिटिगेशन में नहीं जाना पड़े। तो ये तो समझदारी भी होनी चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए। दूसरी बात, जो स्वच्छ छवि वाले हों, ये नहीं है कि अब वहाँ पर चले गए और अब आप खोजने लगे कि किस तरह से हम कमाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। कहाँ से आएंगे स्वच्छ छवि वाले लोग, किस तरह को स्वच्छ छवि मानते हैं, कैसे ऐसी बात नहीं है। जैसे जहाँ तक हमारी उम्र है या जो लोग वोट देंगे वो तो बालिग रहेंगे, और लोकल लोग हैं तो लोकल लोगों के बारे में तो जानकारी रखते ही हैं, है ही। वो बात अलग है कि हम लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया जाता, मतलब जागरूक करने की जरूरत है लोगों को, आपका ये कहना है। लोग जागरूक है नहीं, लोग उस बहकावे में नहीं आवे कि साहब ये हमारे, वही ना जागरूकता की बात हुई कि फिर पैसा और तमाम तरह के लालच में। हमारे साथ हैं प्राचार्य कर्मात्मा पांडे जी, जो शिक्षा जगत से हैं और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि ये जो नगर निगम बनने जा रहा है, मेयर का चुनाव होने जा रहा है, उसमें जैसा जायसवाल जी ने कहा कि आम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। चूँकि आपने देखा होगा कि चौक चौराहों पे पोस्टर बैनर लगना शुरू हो गया है, और उसमें ऐसे ऐसे लोगों का पोस्टर बैनर लग रहा है जिसको देखने के बाद आदमी अचंभित हो जाता है कि अगर ऐसे लोग मेयर हो जाएं तो इस शहर का क्या होगा। इस पे क्या कहेंगे? मेयर का चुनाव या मेयर की स्थिति यहाँ मोतिहारी शहर में हुई है, पहले तो ये स्वागत योग्य है। प्रत्यक्ष विधि से जनता चुनेगी, तो मेरा अभिप्राय इतना ही है कि इसको पार्टी बेस पर नहीं होना चाहिए। जन सामान्य को इसमें आगे आना चाहिए। ईमानदारों की कमी शहर में नहीं है, लेकिन 5 बेईमान सारे ईमानदार पर भारी है। और जैसे ही इसको पार्टी लेवल दिया जाएगा, कोई ईमानदार उसमें से निकल के नहीं आएगा, क्योंकि पार्टियों में बेईमानों की जड़ें इतनी मजबूत है कि जन सामान ऊपर आ ही नहीं सकता है, और उसमें धन कुबेरों को ही सभी पार्टियां टिकट देंगी। इसलिए जन सामान कैसे आएगा, इसमें चुनाव लड़ेगा, ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या, हम लोग को जागरूक अभी यहाँ की जनता नहीं है। उस लोग का कहना है ये जागरूक है, नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से सभी जनता को पहले जागरूक बनाइए, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। हर पार्टी में 5 आदमी आगे के बेंच पर बैठा हुआ है, और जो बड़ी मोटरी वाला है वही चाहता है कि हम मेयर बन जाएं। अब बनेगा, अगर पार्टी के बेस पर यह चुनाव होगा। तो हम चाहते हैं कि जन सामान्य के लोग आगे बढ़ें, और पार्टी अगर टिकट भी दे तो कोई आदमी किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। उनको अच्छे आदमियों का सिलेक्शन करना ही होगा, अगर वे सही रूप में प्रजातंत्र पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं।
मतलब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये बात जो छन के सामने आई वो ये कि अगर पार्टी के तहत ये चुनाव होता है तो अच्छे लोग नहीं आएंगे या उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जाति, पैसे और तमाम तरह की बातें, धर्म की बात होगी, जाति की बात होगी, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात। और साथ में हमारे पूर्व प्राचार्य रत्नेश आनंद जी भी हैं। आप अभी जो सर ने कहा उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये मेयर का चुनाव होने जो जा रहा है मोतिहारी में पहली दफ़ा, जिसमें सीधे आम जनता अपनी प्रतिभागिता निभाएगा, ये बहुत स्वागत योग्य है। और वो पूर्णतः स्वतंत्र है कि किसी चुनाव जीतना चाहिए। हमारी जो अपनी व्यक्तिगत राय है कि इसमें प्रतिभावान, ईमानदार और जो दुनिया देखा हो, जिसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ये जो बनाया जा रहा है मेयर का चुनाव, यानी छोटे जगहों को बड़ा लुक देने के लिए बड़ी परिसीमन करके बड़े पद बनाकर बहुत सारे अधिकार जो है चेयरमैन से एडिशनल भी मजिस्ट्रेसी भी पावर उन लोगों को समाहित रहती है। नए लगान लगाने के लिए उन लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए रहते हैं। तो जो स्मार्ट सिटी नहीं बना पा रही है सरकार, अगर हमारा मेयर सही में देखा होगा तो वो बना देगा। जैसे कि मोतिहारी की सड़कें हम लोग बड़ी गर्वित होकर कहते हैं कि बड़ी चौड़ी है दोनों ओर से, तो अंग्रेज ने लंदन देखा था तो उसने इतनी चौड़ी सड़कें बनाया। और जिसका कूप मंडी का आदमी मेयर बन जाएगा तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो मेयर एक प्रतिष्ठा का सीट है जिसका कि ब्रॉडर कंसेप्ट हो, जो इस शहर के आम नागरिकों के जीवन स्तर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे डेवलप करें, प्रपोजल बनाकर ले आकर उपयोग करें। ऐसे में आम जनता को अवेयर हो, मतलब विजन की बात आप कर रहे हैं जी, विजन होना चाहिए। विजन होना चाहिए और आम जनता को इसके प्रति सचेष्ट करना होगा कि बड़े विजन, टैलेंटेड और स्वच्छ छवि को लोगों को चुनाव में अपना मत देकर उन्हें विजय बनावे। छोटी सी दिक्कत यह है कि जब बुद्धिजीवियों से बात होती है, इसको अन्यथा न लिया जाएगा, तो सब कोई कहते हैं कि स्वच्छ छवि के लोग आने चाहिए। लेकिन अगर आप स्वच्छ छवि के हैं तो आप क्यों नहीं आते हैं आगे? ये एक यक्ष प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आधी आबादी की तरफ आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव। आप महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सवाल ये है कि जो भी इसमें मेंबर आते हैं वो बात सही है कि पार्टी से नहीं होनी चाहिए। पार्टी से होने के बाद वही सवाल होता है कि सभी लोग मोटे मोटे रकम देते हैं और वोट लेते हैं तो जीतना निश्चित है, और जीतेंगे तो फिर जनता के कोई काम नहीं हो सकता है। एकदम बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो दे कर आते हैं ना, तो जो जितना देते हैं वो सोचते हैं कि हमें ले लेना है, तो फिर हम लोग का काम क्या होगा? नहीं हो सकता है। तो इसमें आम व्यक्ति को आना चाहिए और उसको उसमें उसकी जीत होनी चाहिए और हम सबका समर्थन होगा। बबीता जी का कहना है कि अगर पार्टी की तरफ से होता है तो व्यापार हो जाता है, वो देकर टिकट लेकर आता है तो स्वाभाविक है लेने की बात करता है। अच्छा, अब एक सवाल कि आप अपने वार्ड में अभी तक जो स्थिति है उसमें क्या देखे हैं, क्या कमी रही है? और दूसरी बात कि अगर ये नगर निगम बन के इसका चुनाव होता है तब आपको क्या, आपकी उम्मीद है कि क्या होगा? उम्मीदें बहुत कुछ होती है, कितनी पूरी होंगी निर्भर इस पर करता है। ये तो आप पर भी निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं। अब बिल्कुल हम यही कहने जा रहे थे कि हमारे चुनने से ही कोई अच्छा आदमी आएगा। जब हम जातिवाद करने लगते हैं, पैसा लेने लगते हैं वोट के लिए, और कुछ बहुत सारी इसमें, जैसे आप कहा कि पार्टी वाइज अगर टिकट दिया जाए तो उसमें तो आंख मूंद के किसी आदमी को टिकट दिया जाएगा, उसको वोट दे देंगे। तो इंडिपेंडेंट हम कहीं से नहीं हैं, इसलिए हमको पहले जागरूक होना होगा और हमको खोजना होगा। और जितने बुद्धिजीवी हैं वो घर में दुबक गए हैं, वो कहीं मांग नहीं करते। सर, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही है, जातिवाद की बात हावी है। कैसे इस पर मतलब कि नियंत्रण पाया जा सकता, कैसे इस समस्या का समाधान? इसका समस्या का ये समाधान है, जो डायरेक्ट अगर चुन के आवे, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो ये संभव हो सकता है। एक सवाल बड़ा अहम
सुशील जी हैं हमारे साथ, केबीसी विजेता, लेकिन उससे बड़ा नाम आज के डेट में चंपा मैन है, गौरैया मैन है, जो कहें संगीतकार भी हैं। अभी हमने इनके वीणा वादन सितार वादन का प्रसारण भी किया था। आपको यहाँ के सारे लोग जानते हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग क्यों नहीं आते हैं इस तरह के चीज़ में? देखिए, ये अब क्या है कि जो लोग इस विचार के हैं सेवा के प्रकार, हम भी एक सेवा कर रहे हैं। जो तो अगर इस पद पे जाते हैं तो आपको सेवा करने का मौका ज़्यादा होगा। सेवा करने का जो मौका होता है किसी पद पे, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो उस पद पे चले जाएं और फिर उनका सब काम इजी हो जाता है। वो उनका तालमेल प्रशासन के साथ कैसा है, चीज़ें कहाँ बाधा आती है, उनको निपटने का तरीका क्या है, उनके पास बैकअप कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, टीम कैसी, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं इन चीज़ों पे। तो जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं। और एक और बात है, जो अच्छी बात है कि किसी तरह का पार्टी का ये नहीं है, तो लोग, और नगर इतना बड़ा होता नहीं, सब लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे स्वच्छ छवि वाले और साथ में विजनरी, ऐसा छवि की जो बात बार बार कही जा रही है, अगर अच्छा छवि हो और उसको काम कराने का ढंग नहीं हो, वो नहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों पर उतना ढंग से दबाव बना सके, या फिर वो एक तरह से वो खिलाड़ी अच्छे छवि के लोग भी यही कहते हैं कि अच्छी छवि के लोग आवें, लेकिन बात वही हो गई कि भगत सिंह तो होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के यहाँ, हमारे यहाँ नहीं। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, चूँकि सब लोग हमको जानते हैं, किसी काम में बाधा नहीं होती। जैसे गौरैया संरक्षण अभियान है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, चंपा से चंपारण में हम लोग लाखों पौधे लगाएं, और बहुत सारे काम सोशल वर्क हम लोग कर रहे हैं। तो ये मेरा एक हिस्सा हो गया, इसको मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह कोई मेयर ऐसा आए जो अच्छा करे, हम लोग उसके साथ रहेंगे, एक पर्यावरण संरक्षण या किसी भी क्षेत्र में। मतलब अच्छा आदमी आएगा तो उसको हर तरह से मदद की जाएगी। भाई साहब, आप कई चुनावों में इलेक्शन कमीशन की ओर से एम्बेसडर भी रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक भी किए हैं, स्वच्छ वोट करें, सही मतदान करें। तो फिर इस चुनाव में भी क्या आपकी कोई भूमिका होगी लोगों के लिए, या इलेक्शन कमीशन छोड़ दें, व्यक्तिगत तौर पर, यानी जो आपने कहा स्वच्छता की बात, तो फिर क्या कोई सोच होगी इस तरह की, ये इस चुनाव में भी लोगों को जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और हमको खुशी होगी। हम ये चाहेंगे कि जो भी वैसे लोग को चुने जो संवेदनशील हो, और अगर वो कहता है कि हम नगर का ये विकास करेंगे तो कैसे करेगा, और वो जो बाधाएं उसके सामने आएंगी उनसे कैसे निपटेगा। और ऐसा नहीं, काल्पनिक बात नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे नहीं। अगर जो व्यक्ति किया है, आप हाँ, मेरा ये विचार है, हाँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जिम्मेवारी। नहीं तो अभी आए हैं उसी जिम्मेवारी का वहन करने के लिए। शहर का कोई भी, किसी भी क्षेत्र का विकास का पैमाना होता है वहाँ होने वाला व्यापार, और व्यापार से जुड़े हुए जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रहे हैं और तमाम सामाजिक काम में भी जुड़े रहते हैं, रामभजन जी, आपको क्या लगता है कि नगर निगम होने के बाद जो व्यापारियों की समस्या है, जो व्यापार में एक उतार चढ़ाव लगातार देखा जा रहा है, सुरक्षा की बात होती है, तमाम तरह की बातें होती हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या सुधार हो सकेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम वैसे मेयर का चुनाव करें जो राजनीतिक सरोकार से जुड़ा नहीं हो। इस प्रतिष्ठित पद के लिए जब राजनीतिक से जुड़ा व्यक्ति इस पद पे आएगा तो उस पे पार्टी की प्रतिबद्धता रहती है, और उसमें बड़े नेताओं के आदेश का पालन करके कार्य उन्हें करना पड़ता है, जिससे वे है सो अच्छे ढंग से नहीं कार्य कर पाते हैं, उनके पास मजबूरियां आ जाती हैं। और जब हम इस प्रतिष्ठित पद के लिए इन सबों से पड़े एक आम नागरिक को चुनेंगे जो 24 घंटे फ्री हो और तरह तरह का विजन रखता हो और समर्पित हो के शहर के लिए काम करे, साथ ही अभी जो गाँवों को जोड़ा जा रहा है, तो गांव के लोगों को, शहर के लोग थोड़े जागरूक भी हैं, गांव के लोगों को अभी इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है। उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है कि कैसे लोगों को चुने, क्योंकि उनका भी वोट इसमें निर्णायक साबित होगा। रही बात व्यवसायियों की, तो जब वैसे लोग आएंगे तो ज़रूर यहाँ की कानूनी व्यवस्था अच्छी होगी, यहाँ व्यवसाय के प्रति नहीं आएंगे तब ना जी, ये तो यही समस्या है कि आएंगे कि ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे। मतलब सबसे अहम बात है कि जागरूकता होनी चाहिए, और तब ये तमाम बुद्धिजीवियों का कहीं ना कहीं फ़र्ज है कि आम आदमी को जागरूक करेंगे किस तरह का
हमारा शहर है तो हमारी सरकार कैसी हो। आपका क्या संतोष जी? संतोष दीपक अग्रवाल। देखिए, पिछले 2 दशकों से हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो नगर परिषद अध्यक्ष होते थे वो थोपे हुए होते थे। इस बार पहली बार हम लोगों को मौका मिला है कि नहीं थोपे हुए थे। अभी रामभजन जी ने भी कहा, तो वो भी तो पार्टी बेसिस पर नहीं होता था, लेकिन पार्टी बेसिस पर नहीं होने के बावजूद पार्टियों द्वारा उसको स्पॉन्सर्ड कहिए या जो भी कहिए थोप दिया जाता था, जैसा आपने कहा। तो फिर इस बार भी हो सकता है ऐसा। थोपे हुए का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास 38 वार्ड था, तो 38 वार्ड में से ही एक कोई वार्ड कमिश्नर हो सकता था। हम जिसको चाहें, जो शहर का विकास कर सके, उसमें से कोई व्यक्ति अगर नगर परिषद का अध्यक्ष हो, वैसा हमारे पास अधिकार या मौका नहीं था। इस बार ऐसा मौका है कि हर एक व्यक्ति अपने मनपसंद का मेयर के लिए वोट कर सकता है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन काफ़ी है और ये पूरी तरीके से एक संवैधानिक पद है मेयर का पद। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को ऐसा मेयर चुनना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो, राजनीति से सीधा नहीं जुड़ा हुआ हो, समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो। और समाज सेवी व्यक्ति अगर होगा वो सामने आएगा, तो हम लोगों को जन जागरूकता वैसी रखनी होगी कि जात पात से ऊपर उठकर हम लोगों को उसे वोट करना चाहिए। समाज सेवी को होना चाहिए। हालांकि ये शब्द बड़ा भेग है, क्योंकि आजकल जाड़ा के दिन में हमने देखा है कि कोई 10 कंबल लेके किसी को बांट दिया, 300 का कंबल, 3000 का कंबल, और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर यह दिखाया जाता है कि इससे बड़ा दानवीर कर्ण कोई है ही नहीं। तो समाजसेवी का भी की जो परिभाषा है, जो उसको चुनने की प्रक्रिया है, वो बड़ी भारी है। अब जरा आते हैं युवा वर्ग की तरफ। क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं ज्ञानेश्वर गौतम, पत्रकार भी हैं। युवाओं को लेकर क्या विचार है आपका? आप क्या सोचते हैं? चूँकि जहां युवा को आगे आना चाहिए, वहां कहीं कोई युवा आगे नहीं आता है। पता नहीं क्या वो हॉल के पीछे चलने वाली एक आदत हो गई है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो चाहते तो ज़रूर हैं कि डेवलपमेंट हो, विकास हो और उसमें उनकी भागीदारी तय हो, लेकिन जो परिदृश्य अभी देखने को मिलता है उसमें युवाओं के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन युवाओं को मौका जब देने की बात आती है तो वैसी स्थिति में उनका पांव खींच दिया जाता है। बावजूद इसके मैं तो खेल से जुड़ा हूँ, पत्रकारिता से भी जुड़ा हूँ, और आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसमें मुझे ये लगता है कि जहाँ जनता को डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वहाँ लोकतंत्र मजबूत होता है। आपको एक और जानकारी मैं दूं कि 20 सितंबर 2019 को मैंने हाईकोर्ट में एक PIL किया था इसी मुद्दे पे कि मेयर चुनने का अधिकार जनता को सीधे होना चाहिए। हालांकि जब मेरा PIL हाईकोर्ट पहुंचा तब तक सरकार का नोटिफिकेशन हो गया था, और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि साहब जो मुद्दा हम चाहते थे वो मुद्दा सरकार ने उसको मान लिया। देखिए, हमारा शहर इतना खूबसूरत है। युवाओं पर बोलिए, मैं युवा पर जा रहा हूँ, आप शहर की खूबसूरती पे जा रहे हैं। वही युवा की बात, हम युवाओं की बात कर रहे हैं। हमारा शहर जितना खूबसूरत है, हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके पास भी एक विज़न है। वो चाहते हैं कि शहर को हम बेहतर तरीके शहर बनाएं, शहर को खूबसूरत बनाएं। उसमें उनकी भागीदारी भी है, आवश्यकता है उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की। और मैं तो खेल जगत से जुड़ा हूँ, तो हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं वो तो खेल में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, और हम लोग गांधी मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। एक बात ज्ञानेश्वर जी कि आप युवा भी हैं और खेल से जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या खेल वालों के साथ अभी तक देखी गई है, भले वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो या जो भी हो, कि बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान तक नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को हाथ फैलाना पड़ता है जिला प्रशासन से, और जिला प्रशासन जब गांधी मैदान देता है तो आप खिलाते हैं। अब वैसे में जो सारे लोग जो हमारे यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, सारे लोगों ने कहा कि अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो आपके साथ तो एक युवा वर्ग का एक बहुत बड़ी संख्या है, तो आप क्यों नहीं लोगों को जागरूक करने के लिए उन युवाओं का प्रयोग करते हैं? जी, इसकी तैयारी मेरी चल रही है, और अभी चूँकि मैट्रिक के एग्जामिनेशन हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपने लीग मैच को भी थोड़ा स्थगित किया है। लेकिन 20 तारीख के बाद से इस पे एक जागरूकता अभियान चलेगा, और हम अपनी पूरी युवा फोर्स को इस मिशन में लगाएंगे
कि हमारा मेयर कैसा हो। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रारूप भी तैयार किया है और इसको लेके एक जो जागरूकता होता है वो जागरूकता हम निश्चित तौर पे चलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं भी इत्तेफाक उससे रखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों का इंटरफेरेंस अगर इसमें नहीं हो तो ये बहुत बेहतर है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि युवा साथी जो हैं उनका उपयोग किया जाएगा और उपयोग किया जाएगा कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि कैसा हमारा मेयर हो, किस तरह का चुनाव हो। हमारे साथ अधिवक्ता हैं आशीष दत्त जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक जो हम लोग देखे हैं कि जैसा सर ने बताया था, चंद्रभूषण पांडे जी ने, कि आते थे लोग 3 साल के बाद नो मोशन लगा दिया जाता था, फिर हटाओ उठाओ, उसके लिए खरीद बिक्री की प्रक्रिया होती थी। मेयर की स्थिति में क्या होता है? जी, मेयर का चुनाव, मेयर एक जनप्रतिनिधि है और जनता के द्वारा जनता के लिए है। तो मेयर हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो एक जनप्रतिनिधि, एक कोऑर्डिनेटर होता है और मेयर ऐसा होना चाहिए जो एक बढ़िया कोऑर्डिनेटर हो, स्वच्छ छवि का तो हो ही, सामाजिक सरोकार वाला तो हो ही, लेकिन एक बढ़िया कोऑर्डिनेटर हो जो प्रशासन से, सरकार से और आम आदमी से, जनता के बीच जो है, जनता के आम आदमी के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सके। तो वैसा व्यक्ति मेयर होना चाहिए हमारा जो साइड बाय साइड काम के लिए या अपने साइड मतलब बिजनेस के रूप में इसको न ले, ये या सिर्फ प्रतिष्ठा मान के लिए इसको न ले। वो पूर्ण रूप से अगर मेयर चुना गया है तो पूर्ण रूप से जनता के लिए ही हो, मैंने काम करने की इच्छा लेकर जो आवे वही मेयर हो, अन्यथा न हो। अब एक हम लोग के साथ है शंभुनाथ सिकारिया। डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया शिक्षाविद भी हैं और सामाजिक तौर पे यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं, उद्योगपति भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सोच में, आपके विचार में क्या अंतर पड़ेगा, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये जानें कि मेयर है क्या। माई एफर्ट योर ओन रिस्पेक्ट, वाई से योर, ओ से ओन और रिस्पेक्ट। मेरा हर काम आपके रिस्पेक्ट पर है तो मैं मेयर हूँ, नहीं तो मैं चुन करके भी बेकार हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो इसको 4 भाग में कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया इस देश को चलाने के लिए। उसका पहला भाग था जो पूरे देश की सत्ता को हाथ में लेकर चले, उसे हम पार्लियामेंट कहते थे, और उसका दूसरा भाग था जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट असेंबली कहते थे, और इसका तीसरा भाग था कि वो लोग जो शिक्षित और जो चुनाव में जीत के नहीं आ सकते हैं और उनकी उस क्षेत्र की समस्या को रखने के लिए स्टेट में एमएलसी और सेंट्रल में राज्यसभा के लिए जो है सो पदों का चयन किया गया। और चौथा एफर्ट्स था ये 74 अमेंडमेंट, जिसको आज़ादी के 26 बरस के बाद लागू किया गया। यह 74 अमेंडमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन उसी वक्त आया था। इसका अर्थ था कि इसको LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द मेयर। जितना पावर अध्यक्ष को है चेयरमैन के, जितना पावर मेयर को है, उतना ही पावर आपको जो है सो शरीफ को है। इसको 3 भाग में बांटा गया कि जहां आबादी कम है वहां चेयरमैन होगा, जहां आबादी ज़्यादा है वहां मेयर होगा, और जहां और आबादी है वहां पर शरीफ होगा। चेयरमैन से मेयर के कंसेप्ट में ये बीच में आया कि जिस आबादी को नगर पालिका के अंदर रह करके संतुष्ट किया जा सका, और उसके बाद अब उसमें कुछ गांवों को जोड़ के उनके डेवलपमेंट का विस्तार किया जाए, तो नगर निगम बना के उसको मेयर का पद दिया गया। मेयर इज ए गवर्नमेंट, मेयर इज द एबव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मेयर इज द एबव ऑफ द IAS। स्वायत्त शासन, जिसका अपना सब कुछ होता है और उसका उद्देश्य होता है कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देना, विकास देना। अंततः हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी सर ने बात बताई कि स्वायत्त जो शासन है
ये अगर चाहे तो सारे चीज़ों को व्यवस्थित कर सकता है, अपने संसाधनों से आमदनी इकट्ठा कर सकता है। हैदराबाद में सर हुसैन सागर एक झील है, एक तालाब है जो हमारे मोती झील से के लगभग बराबर है, लेकिन वहाँ प्रतिदिन का इनकम 50 लाख से 1 करोड़ रुपया है, प्रतिदिन का इनकम। लेकिन हमारे यहाँ वो कचरा और नाली बना हुआ है। तो यह सारी चीज़ों को सोचनी होगी, सारी चीज़ों को देखना होगा और उसी आधार पर मेयर का चुनाव करना होगा। चूँकि मेरा शहर है तो मेरी सरकार कैसी होगी ये हमको देखना है। और इसी को लेकर फाइनल पोस्ट ने एक जो अभियान चलाया है, एक सर्वे चलाया है, बड़ा सर्वे, कि हमारा शहर कैसा हो, हमारी सरकार कैसा हो, मेयर का चेयर कैसा हो। तो इस पर एक लंबा एपिसोड चलेगा, हम लोग इस पर लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।